अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी कॉर्नर। चलिए चलते हैं किस्से के अगले हिस्से की तरफ, हाबील और काबील। अब आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को अपनी गलती और गुनाह पर शर्मिंदगी हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम जन्नत से निकल जाओ और ज़मीन पर जाकर रहो, तुम्हें एक मुकर्रर मुद्दत तक के लिए भेजा जाता है। इसके बाद फिर लौटाए जाओगे। आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम पहला इंसानी जोड़ा था जो दुनिया में आबाद हुआ। इनकी औलाद फली फूली। चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे, इसलिए उन्हें अबुल बशर भी कहा जाता है, यानी इंसानों के बाप। हाबील और काबिल का वाक़या उस वक्त का है जब ज़मीन पर इंसानी आबादी में इजाफा होने लगा था। इस वक्त हज़रत हवा के बतन से एक लड़का और एक लड़की यानी जुड़वा बच्चे पैदा होते थे। एक बार पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मरतबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था। हाबील और काबिल भी ऐसे ही दो जोड़ों में से थे। ये जवान हुए तो दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह हाबील के साथ पैदा होने वाली गाज़ा के साथ करना चाहा। काबिल इस बात पर रज़ामंद नहीं हुआ क्योंकि वह अक्लीमा को पसंद करता था, जो गाज़ा के मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत थी। अक्लीमा काबिल के साथ पैदा हुई थी। अल्लाह ताला का हुक्म था कि अक्लीमा की शादी हाबील के साथ की जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को समझाया कि यह अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा तुम ये बात मान लो। अक्लीमा तेरे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबिल अपनी बात पर अड़ा रहा। बिलाखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हजूर में पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही अक्लीमा से निकाह का हकदार होगा। इस ज़माने में कुर्बानी की मकबूलियत की अलामत ये थी कि लोग अपनी कुर्बानियाँ एक मखसूस जगह पर रख देते थे और आसमान से आग आकर उन्हें खा जाती थी। जिसकी कुर्बानी को आग ना खाती वो कबूल ना होती। काबिल खेती बाड़ी का काम करता था और हाबील जानवर पालता था। चुनाचा काबिल ने गंदम की बालियाँ और फल वगैरह, जबकि हाबील ने खूबसूरत मोटा ताज़ा मीठा कुर्बानी के लिए मखसूस मकाम पर रख दिया। इन दोनों ने अल्लाह से दुआ मांगी, या इलाही हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। आसमान से आग आई और इसने हाबील की कुर्बानी को खा लिया, जबकि काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। इससे काबिल के दिल में हाबील के लिए गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ पैदा हो गया और वह हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई। हाबील ने काबिल से कहा, अल्लाह ताला परहेज़गारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मेरे कत्ल के लिए मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। कुर्बानी देकर दोनों भाई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या काबिल, तेरी बहन अक्लीमा अब हाबील पर हलाल हुई और तुझ पर हराम। काबिल अब मायूस हो चुका था कि अक्लीमा इसके निकाह में नहीं आ सकती, इसलिए वह हाबील को मारने के लिए मौके की तलाश में रहने लगा। इस दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मक्का चले गए। अब शैतान ने काबिल को बहकाना शुरू कर दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर हाबील को मार डालो। काबिल शैतान की बातों में आकर हाबील को ढूंढने लगा ताकि इसे मारकर अपने इंतकाम की आग बुझा सके। आखिर इसने देखा कि हाबील एक चरागाह में सो रहा है। काबिल इसके सिरहाने जा खड़ा हुआ और सोचने लगा कि कैसे इसका काम तमाम करे, क्योंकि इस ज़माने तक किसी भी इंसान ने किसी को कत्ल नहीं किया था। जब शैतान ने देखा कि काबिल को कत्ल करने का तरीका नहीं आता, तो इस मलून ने एक जानवर पकड़ा और इसका सर एक पत्थर पर रखकर दूसरा पत्थर जोर से इसके सर पर दे मारा। जानवर उसी वक्त मर गया। ये तरकीब देखकर काबिल ने अपने भाई हाबील के साथ भी यही किया और ज़मीन पर से एक पत्थर उठा लिया। इस वक्त तक हाबील नींद से जाग उठा था, लेकिन जब तक इसे पता चलता काबिल ने पत्थर इसके सर पर दे मारा, यूँ काबिल ने हाबील को कत्ल कर दिया। हाबील के कत्ल के बाद काबिल ये सोचकर बेहद परेशान हुआ कि अब लाश का क्या करे। ज़मीन पर किसी इंसान का पहला कत्ल था। चूँकि इससे पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था, इसलिए दफन का तरीका भी किसी को मालूम ना था। काबिल हैरान और परेशान था कि भाई की लाश का क्या करूं। वो कई रोज़ तक भाई की लाश को अपनी पीठ पर लाद कर फिरता रहा। अल्लाह ताला को अपने नेक बंदे की लाश की बेहुरमती मंजूर ना थी। चुनाचे इस जगह पर दो कव्वे आए और काबिल ने सामने आपस में लड़ने लगे। आखिर एक कव्वे ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कव्वे ने अपनी चोंच और पंजों से ज़मीन में गड्ढा खोदा और इसमें इस मरे हुए कव्वे को डालकर मट्टी से दबा दिया। कव्वे को ऐसा करता देखकर काबिल अपने ऊपर मलामत करने लगा, मैं इस कव्वे से भी गया गुजरा हूँ कि इतना भी ना कर सका। इस तरह काबिल को मालूम हुआ कि हाबील की लाश को ज़मीन में गड्ढा खोद कर दफन कर देना चाहिए। चुनाचा इसने एक गड्ढा खोद कर इसमें अपने भाई हाबील की लाश को दफन कर दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए और हाबील को ना पाया तो बहुत तलाश किया, मगर वो ना मिला। अब आप लोगों से पूछने लगे, लेकिन किसी ने जवाब ना दिया। कोई भी ना जानता था कि हाबील कहाँ गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील की जुदाई के सदमे में खाना पीना और सोना सब छोड़ दिया और दिन रात हाबील के गम में रहने लगे। एक रोज़ आपने ख्वाब देखा कि हाबील अल अयास यानी ए मेरे बाप पुकार रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नींद से चौंक कर उठे और ज़ारो ज़ार रोने लगे। उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए
और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हाबील की कब्र पर ले गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने कब्र खोदकर हाबील को देखा कि किस बेरहमी से उसे मारा गया था। ये हाल देखकर आप दोनों बहुत रोए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील की लाश को एक ताबूत में बंद करके अपने मकान में लाकर दफन कर दिया। इस वक्त आपके 120 बेटे थे, जिनमें से सिवाय हाबील के कोई भी फौत नहीं हुआ था। रिवायत है कि जब हाबील कत्ल हो गए तो 7 दिन तक ज़मीन में जलजला रहा। काबिल जो बहुत खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही इसका चेहरा बिल्कुल स्याह और बदसूरत हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को अपने घर से निकाल दिया और वो यमन चला गया। शैतान ने वहाँ भी इसका पीछा न छोड़ा और इसके पास आकर कहने लगा, ए काबिल, क्या तुझे मालूम है कि हाबील की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया था कि वो आग की पूजा करता था, लिहाजा तू भी आग की परस्तिश किया कर ताकि तेरी मुश्किलात दूर हों। काबिल इसकी बातों में आ गया और आग की पूजा करने लगा। चुनाचा काबिल पहला शख्स है जिसने आग की परस्तिश की और ज़मीन पर यह पहला शख्स है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और ज़मीन पर खून ना हक किया। काबिल का अंजाम ये हुआ कि इसके एक लड़के ने इसको पत्थर मारकर कत्ल कर दिया। यूँ काबिल कुफ्र शिर्क की हालत में अपने लड़के के हाथों मारा गया। काबिल वो पहला मुजरिम जिसे जहन्नुम में डाला जाएगा। ज़मीन पर क़यामत तक जो भी नाहक कत्ल होगा, इसके अजाब का एक हिस्सा बोझ और गुनाह काबिल पर भी होता है, क्योंकि इसने सबसे पहले कत्ल का तरीका ईजाद किया। हाबील और काबिल का वाक़या सुनाकर इम्तियाज़ साहब दोनों बच्चों को मुखातिब करते हुए बोले, बेटा, हाबील काबिल का वाक़या आपने सुन लिया, बताइए कि इससे आपने क्या सीखा। अब्बू, पहली बात तो ये कि गुस्सा और हसद दोनों शैतान के हथियार हैं जिनसे वो हमें निशाना बनाता और आपस में लड़ाता है। हमारे नुकसान में ही शैतान का फ़ायदा है, बड़े भाई अलीम ने जवाब दिया। और दूसरी बात, इम्तियाज़ साहब ने सवालिया अंदाज में कलीम की तरफ देखते हुए पूछा, वो ये अब्बू जान कि हमें आपस में कभी भी लड़ना नहीं चाहिए और हमेशा प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों का नुकसान हो। कलीम ने धीमे लहजे में जवाब दिया। अब्बू ने बारी बारी दोनों के सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा, अल्लाह से दुआ है कि वह हम सबको गुस्से, हस्द, बुग़्ज़ और तकब्बुर से बचाए और इनसे हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। दोनों बच्चों ने इनकी दुआ पर बुलंद आवाज़ से आमीन कहा और इजाज़त लेकर अपने कमरे में वापस आ गए। उन्होंने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि आइंदा एक दूसरे के साथ क्या किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये ईमान अफरोज़ सबक आमूज़ सच्चा वाक़या आप सबको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वाक़ये के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएँ। शुक्रिया।